हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 5 सितंबर 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो मतलब रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी न्यूज़ आर्टिकल एटलीस्ट आए हैं वो हम कंप्लीट करें आज। सो सितंबर 5 2021 को आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वाई इज़ टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? बिकॉज डॉक्टर राधा कृष्णन बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962, और जो उनके कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ स्टूडेंट थे, तो उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि उनके बर्थडे हम सेलिब्रेट करें सितंबर 5 को। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग माई बर्थडे, तो इट वुड बी माई पॉम्स प्रिवलेज ऑफ 5 सितंबर, कि आपको 5 सितंबर को एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो उनकी रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियरली प्रूव्ड हिज एप्रिसिएशन फॉर द वर्ल्ड्स नोबलेस्ट प्रोफेशन, एंड फ्रॉम देम ऑनवर्ड्स इंडिया सेलिब्रेट्स टीचर्स डे ऑन सितंबर 5। ओके, तो सितंबर 5 से टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में। अलग अलग जो टीचर्स डे हैं वो मतलब जगह वर्ल्ड में अलग अलग दिन पे मनाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि शिक्षक दिवस जो है थाईलैंड में 16 जनवरी, ईरान में 2 मई, और टर्की में 24 नवंबर। ठीक है, मलेशिया में 16 मई को शिक्षक दिवस मनाते हैं, चाइना में 10 सितंबर, और यूनेस्को में 1994 के बाद शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा, और यह दिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ ब्रीफ थे। इसके अलावा बाकी के जो मतलब टीचर्स, तो मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मी टीचर इज़ मतलब सभी में टीचर होता है। जो भी, चाहे कोई भी हमारी लाइफ में आया गया है, तो वो हमें किसी ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ अगर सिखा रहा है, तो दैट इज़ टीचर फॉर मी। ठीक है, बिकॉज दैट टीचर्स अ लॉट। सो अभी देख लेते हैं मतलब फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू पैक्ट विद 5 रिबल ग्रुप्स रेजेस होप्स ऑफ पीस इन कार्बी एंगलोंग। मेल्टिंग पॉट ऑन बॉइल फॉर लॉन्ग। लोकेटेड इन सेंट्रल असम, कार्बी एंगलोंग इज द स्टेट्स लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो असम का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कार्बी एंगलोंग। एंड एक मेल्टिंग पॉट भी है एथेंसिटीज़ के लिए और ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। यहाँ पे कार्बी, दिमाशा, बोडो, कुकी, हामर, तीवा, गारो, मैन। ठीक है, मैन जो है ये ताई स्पीकर्स हैं। रेंगमा नागा, ये सब यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्सिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, और डिफरेंट आउटफिट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इंसर्जेंसी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप होती थी इंसर्जेंसी। तो अभी मतलब ये बोला है कि जो ये डेकेड से जो वॉयलेंस था, तो इसको एंड करने का काम सेंटर ने किया है, कि यहाँ पे एक ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट साइन हुआ है with 5 insurgent groups from the region and the state government. So agreement grants greater devolution of autonomy to the Karbi Anglong Autonomous Council, apart from providing protection to language, culture, identity of the region and reservation to the Karbi people. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें पेज 4 में, इससे और डिटेल्ड में थोड़ा सा न्यूज़ है। इसमें ये बताया गया है कि जो कार्बी है, कार्बी डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट के लिए 1946 से। देयर मूवमेंट टुक द शेप ऑफ एन इंसर्जेंसी। ठीक है, इंटेंसिफाइड इंसर्जेंसी हुई थी इनके मूवमेंट से 1990s में। फिर सेंटर ने वेरियस सीज फायर एग्रीमेंट भी डिफरेंट ग्रुप के साथ साइन किए थे, बट देयर वर ऑलवेज ब्रेक अवे फिक्शंस दैट कंटिन्यूड आर्म स्ट्रगल। शर्मा सेड दैट एजिटेशन इन कार्बी एंगलोंग हैड स्टार्टेड अलॉन्ग विद द असम एजिटेशन। ठीक है, असम एजिटेशन के सी साइड लाइन पे ये भी स्टार्ट हुआ था, और काफ़ी काम भी किए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए थे इम्प्लीमेंट प्रॉपरली, और उस पर मतलब अग्रीमेंट नहीं हो पाया था। तो अभी इससे ये होगा कि यहाँ पे जो कार्बी एंगलोंग काउंसिल है, उनकी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर की प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए बातचीत की गई। एंड कार्बी people Assam shall set up a Karbi Welfare Council for focused development of Karbis living outside the KACC areas। ठीक है, तो ये भी है। और यहाँ पे जो है ये शेड्यूल ट्राइब को स्टेटस देगा कि जो भी कार्बी स्टेइंग प्लेन्स में रहते हैं उनको भी क्या मिलेगा, रिजर्वेशन भी मिलेगा। एंड वी विल ऑल्सो वर्क ऑन टेकिंग द कार्बी लैंग्वेज टू द नेशनल लेवल, एज मतलब उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लेवल पे लेके जाया जाए। और 6 शेड्यूल में ये रहेगा रीजन। देयर इज़ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ये है। देन यहाँ पे बाकी के जो न्यूज़ तालिबान से रिलेटेड है ना, श्रृंगला तालिबान इंडिकेटेड विल बी रीजनेबल ऑन इंडिया कंसर्न एज तालिबान फ्रैक्शंस विकर आईएसआई चीफ। तो तालिबान से रिलेटेड तो डेली न्यूज़ आ रही हैं। और एक फंडिंग पे जो था एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल आया था, तो वो भी मैंने बनाया हुआ है, बट मैं वीडियो उसको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो बनी हुई है, तो आई विल ट्राई कि आज वो अपलोड मैं कर दूँ उसे। और
बाकी यहाँ पे जो है इन्फोसिस से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो इन्फोसिस क्या कर रहा है, मतलब जो अभी ग्लिचेस देखने को मिली है टैक्स पोर्टल में, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि कुछ एंटी नेशनल फोर्सेस में इन्वॉल्व है, एलाई ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग, आरएसएस लिंक जनरल। तो आरएसएस का एक जनरल है, उससे रिलेटेड है। आरएसएस के जनरल का नाम है पंचजन्य। तो उसमें ये बताया गया है क्योंकि जो मूर्ति हैं सीईओ और जो अपोजिशन जो नीलकनी है, तो इन्होंने कांग्रेस की टिकट से भी क्या लड़ा था, मतलब वो किया था, कंडक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। और इनकी आइडियोलॉजी ये है कि जो आत्मनिर्भर प्लान है गवर्नमेंट का, उसको क्या कर देना है, एक तरीके से बंद करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो यूएसए के प्रोजेक्ट हैं वो मतलब बिना किसी डेडलाइन के पहले ही पूरे हो जाते हैं। और ये हमारी पूरे वर्ल्ड की जो है फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कब ये हुई थी, वॉज फाउंडेड इन 1981 by 7 partners including N.R. Narayan Murthy and Nandan Nilekani, and the company has a presence in over 50 countries and has over 2.64 lakh employees. While Infosys got listed in India in June 1993, it became the first Indian company to be listed on the NASDAQ in the US in March 1999. तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक हमारी इंडिया की कंपनी यहाँ यूएस स्टॉक एक्सचेंज में भी वो है, लिस्टेड है। लेकिन ये है कि मतलब जब तक टाटा के पास थे सारी चीज़ें, तो विदाउट एनी ग्लिचेस जो आईटी पोर्टल ये सब, मतलब जो भी पोर्टल हैं टैक्स पोर्टल एंड ऑल, तो ये सब बहुत प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, और अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। बीइंग अवॉर्डेड टुडे 122 टीचर्स हु वेंट बियॉन्ड द क्लासरूम। तो यहाँ पे ये है कि टीचर्स को अवार्ड मिलेगा, एंड स्पेशल कैटेगरी ऑफ द अवार्ड हैज़ बीन क्रिएटेड कॉल्ड द फेस ऑफ डीओई, अवॉर्डेड टू राजकुमार, अ म्यूजिक टीचर फ्रॉम आरपीवी सेक्टर 19 द्वारका से। ये हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया है प्लेइंग द सितार कंटिन्यूसली। सितार को 32 घंटे 20 मिनट तक इन्होंने कंटिन्यूसली प्ले किया है। एंड सुमन अरोड़ा, मैथ लेक्चरर फ्रॉम आरपीवी पश्चिम बिहार, हु हेल्प 23 स्टूडेंट क्लियर जेई मेंस एंड 5 क्लियर जेई एडवांस्ड इन द लास्ट ईयर। ठीक है, एक यहाँ पे जो हम मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने ओलंपिक्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना, नीरज चोपड़ा को कहाँ कहाँ बुला दिया गया, मतलब मेट्रो, मतलब सारे जितने भी जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस है, सब जगह, है ना। तो लेकिन यहाँ पे हमारे जो पैरा ओलंपिक्स है उनको प्रॉपर मतलब रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, और लोग भी इसके बारे में कम चर्चा करते हैं। तो प्रमोद भगत सेलिब्रेट्स इन टोक्यो ऑन सैटरडे। ये गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक कैटेगरी में, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन कैटेगरी, है ना। एक बार अगर जस्ट फॉर ग्लैंस, अभी हमारे पास इन टोटली 4 गोल्ड मेडल है, और 18 हमारे पास गोल्ड मेडल है ना। तो 54 लार्ज इंडियन पैरालंपिक स्क्वाड है जो यहाँ से इंडिया से गई है। एंड द फर्स्ट मेडल फॉर द डे वाज बैक्ड बाय 18-year-old प्रवीण कुमार इन द मेंस हाई जंप T64 when he made the Asian record of 2.7 m and brought home a silver। ठीक है, तो ये है। और शटलर मनोज सरकार बैक्स ब्रॉन्ज एंड प्रमोद भगत विंस गोल्ड। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आप देखते रहा करो पैरालंपिक से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक न्यूज़ है, बीट कांस्टेबल हैव मेड डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। ठीक है, तो अमित शाह का ये कहना है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट इलेक्शन, इन डेमोक्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये आइडिया है जो हमारे 130 करोड़ पीपल को क्या करना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए, जो पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो ये सब बातचीत की गई किसमें, जो BPRD, ठीक है, BPRND का 51st फाउंडेशन डे था, ये 51st फाउंडेशन। तो यहाँ पे शाह विद ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट साइको मीराबाई चानू एट एन इवेंट टू मार्क द 51st फाउंडेशन ऑफ डे। ठीक है, तो अब ये BPRND के बारे में अगर एक बार देखें तो एग्जैक्टली क्या है ये, तो देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 1970s। तो 1970 में ये हुआ था, 1970s के दशक में हुआ था। इट रिप्लेस द पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल। 1966 की जो पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल है, तो वो क्या कर दी थी,
इसको रिप्लेस किया था विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। एंड इन 1995 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंटरेस्ट इश्यूज रिलेटिंग टू करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टू द बीपीआरडी। और ये इंश्योर करता है जो भी मतलब पुलिस रिफॉर्म है, प्रिजन रिफॉर्म्स हैं, वो होने चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्दर डिसाइडेड टू क्रिएट अ नेशनल पुलिस मिशन कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहेगा बीपीआरएनडी के, ठीक है, जो पुलिस फोर्सेज है हमारी कंट्री में उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक नेशनल पुलिस मिशन भी बनना चाहिए। और पिछले साल भी बात की गई थी कि एक क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी भी बननी चाहिए। और जो हमारे जो खबरी सिस्टम है, जो मुखबिर जिनको बोलते हैं, है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको भी स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब कुछ बातें की गई थी। इसके अलावा होप गवर्नमेंट क्लियर नेम ऑफ हाईकोर्ट जजेस एट द अर्लीस्ट से सीजीआई। कोलिजियम के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरीके से कौन फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड एंड थर्ड जजेस केसेस के बाद से क्या मतलब उसका जो डेफिनेशन है उसमें चेंजेस आए थे। बाकी ये जो आर्टिकल है नो थैंक्स टू द गवर्नमेंट, तो ये वही कह रहे हैं ये पी चिदम्बरम जी कि गवर्नमेंट मतलब फेल्ड है, वो बोल्डनेस नहीं शो कर पा रहे हैं टू स्पेंड एंड इट वाज शॉर्ट ऑफ मनी, है ना, बोल्डनेस टू बोरो एंड स्पेंड। इट शुड ऑल्सो हैव मेड कैश ट्रांसफर टू 20 और 25% ऑफ द फैमिलीज एट द बॉटम ऑफ द pyramid. With that money private final consumption expenditure would have a got get a big boost। तो ये सब चीज़ें बोली है कि गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है उसको इन्हेंस करना होगा, है ना, ये सब है। देन यहाँ पे जलियांवाला द लॉन्ग टेल ऑफ बाग शेपिंग, तो ये हमने काफ़ी डिटेल में जलियांवाला बाग के बारे में आपको सारी जितने भी हैं कनेक्टिंग डॉट्स वो सब बता दिया था कि क्या कैसे क्या हुआ था। यहाँ पे कुछ एक फैक्ट है जो हम देख लेते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर 1947 दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट इन 1951 and making it the first national monuments of the country gone by an act of parliament that had the prime minister। तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इसके चेयरपर्सन थे सिंस द जलियांवाला बाग मेमोरियल कमिटी जब सेटअप हुई थी बाय द कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस। तो नेहरू गवर्नमेंट ने साइन किया था कि परमानेंट मेंबरशिप इसकी ट्रस्ट की किसकी रहेगी, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस की, ठीक है। अब ये फर्स्ट जो था बाग हैड टू बी फिल्ड इन टू रेज द ग्राउंड बाय ओवर 5 फीट। और जो 1957 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, सेंट्रल पाइलियन स्टार्टेड, इट्स डिज़ाइन वाज प्रिपेयर्ड बाय टी आर महिंद्रा एंड अमेरिकन नेम्ड बेंजामिन पोल्क, ठीक है, बेंजामिन पोल्क एंड लीडिंग आर्किटेक्ट्स वर्किंग इन दिल्ली एट दैट टाइम। 1961 में अमर ज्योति भी जो था इनाग्रेट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और इन मेमोरी ऑफ मेटल्स। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है मतलब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये इंस्क्राइब किया गया है हिंदी, पंजाबी और उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये बोल रहे हैं कि ये भी अभी मतलब ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर दिया गया है। और काफ़ी सारी मतलब जो इसमें रिनोवेट हुआ है जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स, तो इसमें जो पोजीशन है मतलब वो बहुत सारी चीज़ों की चेंज की गई है ना। सो यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे लिखा है कि 2 years later 10 feet marble statue of Udham Singh was unveiled at the entrance and Singh had killed Michael ओडायर टू एवेंज। एवेंज एक होता है रिवेंज, है ना, रिवेंज मतलब कि आप किसी से अपना बदला लेते हैं, एवेंज मतलब आप किसी के लिए बदला ले रहे हो, है ना, किसी ने मौत की तो आप क्या कर रहे हो, अवेंज। द मैसेकर ऑफ 1919 एंड वाज हैंग्ड फॉर इट। ओडायर वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ द किलिंग्स, ठीक है, ओडायर था, लेकिन उसके कहने पे, माइकल ओडायर के कहने पे क्या किया उसने, एग्जीक्यूशन मतलब मास शूटिंग के ऑर्डर जो था उसको प्रोसेस किया। इन 2019 एनडीए गवर्नमेंट पास द जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल। इट इंक्लूड्स अ प्रोविजन टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एज अ परमानेंट ट्रस्टी ऑफ द मेमोरियल, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे किया गया। यहाँ पे जो तस्लीमा नसरीन है तो ये आर्टिकल है 5th कॉलम, तवलीन सिंह, ठीक है, तवलीन सिंह है, तवलीन सिंह। इंडियन इस्लाम इज़ स्पेशल, तो यहाँ पे ये बोल रही है कि इंडियन इस्लाम जो है, जो पूरे वर्ल्ड में जो इस्लाम है उससे थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पे कुछ अमित शाह की जो स्पीच है उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है ना, कि हम जो है मतलब इंडियन मुस्लिम एज अ रिग्रेशन बिगेन टू हैपन सम टाइम इन द 90s एंड अगली। ये बोल रहे हैं कि जब अगर हम 90s और उसके टाइम पे देखें तो जो फंडामेंटलिस्ट इस्लाम स्प्रेड हुआ था पूरे इंडिया में, तो वो मतलब बहुत अलग फॉर्म का था। उसमें क्या था, जो वुमेन को देखा गया सडनली उन्होंने क्या किया, ब्लैक बुरकास डाले, केवल उनकी आईज ही दिख रही थी। एंड हैविंग स्पेंट मैनी ईयर्स कवरिंग आवर कश्मीर प्रॉब्लम आई फर्स्ट नोटिस दैट श्रीनगर देन ऑन अ ट्रिप टू तमिलनाडु, इसने इन्होंने नोटिस किया कि दैट
माई टैक्सी ड्राइवर हैड अ पिक्चर ऑफ ओसामा बिन लादेन ऑन हिज डैशबोर्ड एंड द तमिल वुमेन वर वेयरिंग सलवार कुर्ताज। और बात भी नहीं कर रही थी कि क्योंकि उसको पहले मौलाना की परमिशन चाहिए थी, है ना। तो ये सब चीज़ें 9/11 के पहले थी। उसके बाद से ये बोल रही हैं कि जब ग्लोबल वॉर स्टार्ट हुआ ऑन टेररिज्म पे, इंडियन मुस्लिम लाइक मुस्लिम्स एवरीवेयर, है ना, तो उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू किया एज अ विक्टम एंड द रिग्रेशन टू दिस मिडेवल तालिबानी इस्लाम एक्सलरेटेड। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बोली गई है कि जो यहाँ पे जो है इंडिया में जो रह रहे हैं मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम नीड टू बी वेरी विजिलेंट इफ दे आर टू प्रिजर्व देयर फेथ। इस्लाम इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन डिफरेंट टू इस्लाम एज इट प्रैक्टिस्ड इन अदर कंट्री। इट हैज़ enriched our culture by giving us some of the finest poets, musicians, singers, writer and actors that we have. It deserves to be cherished। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। और ये है कि मतलब देखो यहाँ पे सबसे मेन ये है कि फ्रीडम दी गई है पूरी, सारे जितने भी रिलीजन है वो अपने अपने तरीके से, मतलब उनको फेद हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, कि फेद और रिलीजन प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो फ्रीली। इसके अलावा भी आपको इन जनरल देखने को मिलता होगा। तो अभी जैसे हम अगर सपोज मॉर्निंग वॉक पे ही जा रहे हैं, तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं तो वो भी क्या है, मतलब ट्रैक सूट इसमें रहती हैं। अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन देशों की बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कल को आके कोई हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए बोलेगा कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे बाहर नहीं जा सकते, दोबारा से तुमको बुर्का पहनना होगा, ये सब। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इनसिग्निफिकेंट और मतलब अब ये दोबारा पॉसिबल ऐसे बहुत मुश्किल है ना। ये यही हो जाएगा कि उनके राइट्स का वायलेशन। सब्यसाची एंड डिफाइनिंग अप्रोप्रिएशन, सब्यसाची एंड डिफाइनिंग अप्रोप्रिएशन, तो ये क्यों आर्टिकल आया हुआ है? ये आर्टिकल इसलिए आया हुआ है क्योंकि जो आइकॉनिक फैशन डिज़ाइनर सब्यसाची है, उनका फर्स्ट कलेक्शन आया था H&M का वॉन्डरलस्ट, है ना। तो ये ऑनलाइन सोल्ड आउट हुआ था और विद इन मिनट्स ऑफ लॉन्चिंग 9,999 Sabyasachi was quoted as saying his H&M range was for aspirational buyers who otherwise find him अनअफोर्डेबल। मतलब देखो, इन्होंने एक सिंपल सी साड़ी थी जो आपके दादी या फिर नानी या फिर आपकी मम्मी के पास पड़ी होगी, मतलब 400-500 की, विद इन अंडर 300, 400, 500 तक में आ गई होगी, ठीक है। अब वो साड़ी का डिज़ाइन क्या है, वो हमारे जो हमारे कारीगर हैं उन्होंने